अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं जिक्र करने जा रही हूं ज़िला साहिवाल का। ज़िला साहिवाल जो कि मुल्तान और लाहौर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। ज़िला साहिवाल जिसका पुराना नाम साहिवाल, फिर मिंट कुमरी और फिर से साहिवाल रख दिया गया। ज़िला साहिवाल जो एक वक्त में पंजाब का बहुत बड़ा एक ज़िला था, जिसमें मौजूदा ज़िला पाकपतन और ज़िला उकाड़ा भी तहसीलों की सूरत में शामिल थे। बाद में तकसीम के बाद उकाड़ा को भी ज़िला की हैसियत दे दी गई और पाकपतन भी ज़िला का दर्जा हासिल कर गया। लेकिन डिवीजन बनने के बाद दोबारा ये दोनों अजला साहिवाल में जम हो गए। साहिवाल की यूं तो वजह शोहरत पूरी दुनिया में अजनास यानी यहाँ पर मशहूर उगने वाली फसलें, लाइव स्टॉक और डेयरी फार्म्स हैं, यानी दूध की ज्यादा मिकदार में पैदावार। साहिवाल की इस वजह शोहरत के साथ साथ एक साहिवाल को और एजाज हासिल है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। और मैं यकीन से और दावे से कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने यूट्यूब या गूगल पर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आपने इन तमाम शख्सियात के बारे में नहीं जाना होगा। बाकी दुनिया के लोगों के अलावा ये साहिवाल के वासियों के लिए भी एक मुनफरिद इंफॉर्मेशन होगी। ज़िला साहिवाल की एक और वजह शोहरत, यहाँ पर परवरिश पाने वाली, यहाँ से मुंसलिक वो तमाम शख्सियात हैं, नामवर शख्सियात हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में साहिवाल की इन शख्सियात ने पूरी दुनिया में जगह जगह जाकर अपना नाम और इज्जत कमाई और शोहरत कमाई। ज़िला साहिवाल जो कि अब डिवीजन साहिवाल है, और इस वीडियो में मैं डिवीजन साहिवाल की उन शख्सियात का जिक्र करूंगी। यकीनन ये आप लोगों के लिए एक मुनफरिद मालूमात होगी। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साहिवाल एक तारीखी हैसियत रखता है और तकसीम से पहले यहाँ पर एक हीरो ने जन्म लिया और अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, और वो साहिवाल की एक फख्र है, राय अहमद खान खरल, जिन्होंने पहली दफा अंग्रेज से आज़ादी मांगी और आज़ादी छीनी और उसको कत्ल करके बरकल्ले को उसका आखिरी निशान भी साहिवाल में उसकी कब्र भी मौजूद है। अहमद खान खरल हमारे लिए फख्र की बात है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद वो शख्सियात जिन्होंने साहिवाल में या तो जन्म लिया या फिर साहिवाल में रहकर अपने फनी करियर का आगाज किया, उनके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत ने अपने फन का आगाज किया या अपने अदब का एक जो प्रचार किया, वो है मजीद अमजद साहब। मजीद अमजद साहब यूं तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उनका घराना जो था वो पाकिस्तान में जब आया तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का जो एक पूरा दौर है वो साहिवाल में गुजारा। मजीद अमजद साहब 29 जुलाई 1914 को पैदा हुए और उनकी वफात 11 मई 1974 को हुई। मजीद अमजद एक पाए के शायर थे और बदकिस्मती से उनका सारा कलाम, उनकी सारी शायरी उनकी वफात के बाद मंजर आम पर आई। बदकिस्मती से उनकी मौत भी एक कमरे में, बंद कमरे में, एक अकेलेपन में हुई, जिसका इंकशाफ भी बाद में हुआ। मजीद अमजद साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा और इतना अच्छा लिखा कि उनके कलाम का मुआजना फैज़ अहमद फैज़ के साथ किया जाने लगा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर फैज़ साहब के बाद कोई उस पाए के शायर हैं तो वो मजीद अमजद हैं। मजीद अमजद का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वैसे तो उनका तमाम कलाम ही आला है, लेकिन एक शेर है कि मसीह खिज़्र की उम्र निसार उस पर वो एक लम्हा जो यारों के दरमियान गुजरा। उसके बाद एक और हमारे शायर हैं मुनीर न्याजी साहब। मुनीर न्याजी साहब भी कमाल के शायर हैं। वजह शोहरत उनकी बहुत खूबसूरत कलाम है, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मुनीर न्याजी साहब ने एक ही शायद पंजाबी गज़ल लिखी थी जो ज़बान ज़द-ए-आम है। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। मुनीर न्याजी साहब 9 अप्रैल 1928 को पैदा हुए और 26 दिसंबर 2006 में वफात पा गए। उसके बाद एक और शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब हैं। वैसे तो उनका ताल्लुक साहिवाल से नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के तौर पर ओहदे पर आए तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर शायरी शुरू की। यानी ये ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है बाअदब लोगों के लिए कि यहाँ पर आकर आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आप कुछ लिखें। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर जो बहुत मशहूर है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। उसके बाद एक और खूबसूरत हमारे जो
शायर भी हैं और बहुत कमाल की शख्सियत हैं, साहिवाल का वो एजाज़ है, वो है तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ साहब 1936 में पैदा हुए और उनका घराना साहिवाल शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। आला तालीम के लिए लाहौर मुंतकिल हो गए। वहीं से उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। तारिक अजीज़ साहब कमाल के अदाकार, सदाकार, अनाउंसर, कॉम्पेयर और शायर थे। उन्होंने फिल्म और ड्रामों में भी भरपूर काम किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला क्विज शो इनामी प्रोग्राम का आगाज़ भी किया नीलाम घर की सूरत में। तारिक अजीज़ साहब को ये एहसास हासिल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर सबसे पहली जो आवाज़ सुनाई गई वो तारिक अजीज़ साहब की थी। तारिक अजीज़ साहब ने कामयाबी से अपना पूरा फनी कैरियर गुजारा और इस तरह 17 जुलाई 2020 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इसके बाद हमारी एक और बहुत कमाल की शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, मौसीकी की दुनिया में राज किया और उनके पाए का आज तक कोई क्लासिकल गायक या गज़ल गायक अभी तक नहीं आया और उनमें मेहदी हसन साहब। जी, मेहदी हसन साहब साहिवाल के शहर चीचावतनी से ताल्लुक़ रखते थे। मेहदी हसन साहब के पाए का शायर मैं नहीं बताऊंगी, कोई गुलकार उनके मुकाबले का अभी तक है, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। मेहदी हसन साहब 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए, राजस्थान में रहे और उसके बाद राजस्थान में पैदा हुए और फिर चीचावतनी जब आने के बाद फिर यहाँ से उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। वो बहुत कमाल के मैकेनिक भी थे। उनकी वफ़ात 13 जून 2012 में हुई। फिर एक बहुत कमाल की शख्सियत जिनके बारे में साहिवाल के बासी भी बहुत कम जानते हैं वो है अदाकार मसूद अख्तर। अदाकार मसूद अख्तर का ताल्लुक भी साहिवाल से है, जिन्होंने 60 से लेकर 90 की दिहाई तक ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया और अरूज देखा। मसूद अख्तर साहब 5 सितंबर 1939 को पैदा हुए और 5 मार्च 2022 को उनकी वफ़ात हुई। उन पर एक मैंने अपनी पूरी एक वीडियो जो है उनकी बायोग्राफी बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मसूद अख्तर साहब के बाद एक और मशहूर शख्सियत जावेद गामदी साहब, आलिम दीन, फिलोसफर, स्कॉलर, इस वक्त भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। वो भी कमाल की शख्सियत है। उनका ताल्लुक भी डबियल साहिवाल जिला पाकपतन से है। जावेद गामदी साहब को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे। गामदी साहब 7 अप्रैल 1952 को पैदा हुए। उसके बाद 3 भाई क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में राज किया, टेस्ट क्रिकेटर, और उनका नाम आज भी जो है वो सफ़ा अव्वल के क्रिकेटर्स में लिखा जाता है। मंसूर इलाही, ज़हूर इलाही, सलीम इलाही, ये तीनों भाई कला मंडी साहिवाल से हैं। उसके बाद एक और बहुत कमाल के हमारे क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब जो कोच भी रहे, जिन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली और आज भी दिलों पर राज करते हैं। मुश्ताक अहमद का ताल्लुक भी कला मंडी साहिवाल से है। उसके बाद हमारी एक और कमाल की शख्सियत अदाकार बैरिस्टर तौकीर निसार, जिन्होंने 80 से 90 की दिहाई में बहुत कम अरसा ड्रामों में काम किया। तौकीर निसार साहब के साथ उनकी जोड़ी होती थी। उन्होंने भी ड्रामों में काम किया और अच्छा काम किया और शोहरत कमाई, लेकिन उसके बाद वो इंडस्ट्री छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनका ताल्लुक फ्री टाउन साहिवाल से है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनको हम अक्सर प्रोग्राम्स में बैठा देखते हैं, एंकर हैं, तज़कियाकार हैं, टॉक शोज में अक्सर बैठे होते हैं, उनका ताल्लुक भी साहिवाल से है। नज़ीर नाजी साहब एक कमाल के कॉलमनिस्ट थे, सहाफ़ी थे, कमाल के तज़किया निगार थे, उनका ताल्लुक भी साहिवाल से है। नाजी साहब 1942 को पैदा हुए और 21 फरवरी 2024 को उनकी वफ़ात हुई। नाजी साहब का ताल्लुक भी साहिवाल से। उसके बाद एक और कमाल शख्सियत नाज़रीन में बताती चलूँ, जिनका जिक्र सुनते ही 90 की दिहाई के लोग जो है ना वो अशश कर उठेंगे और वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो भी साहिवाल की शख्सियत है। वो है दिलदार परवेज़ भट्टी साहब। वो प्रोफेसर भी थे, लेक्चरार थे और वो कमाल के एंकर भी थे। वो एक पंजाबी प्रोग्राम पंचनद किया करते थे और उस प्रोग्राम को देखने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़ के इंतज़ार कर रहे होते थे। बहुत खूबसूरत बोलते थे और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते थे। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का ताल्लुक भी साहिवाल से है। फिर हमारे और 3 शख्सियात जो हमारे जो हैं कवाल हैं, 2 शेर मियादाद और बदर मियादाद, इनका ताल्लुक भी पाकपतन ज़िला पाकपतन डिवीज़न साहिवाल से है। उन्होंने भी दुनिया में एक शोहरत कमाई हुई है। उसके बाद हमारे एक और कमाल की शख्सियत जिनका मुझे भी
जब पता चला तो मैं भी हैरान रह गई। सज्जाद मीर साहब सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, इस वक्त भी प्रोग्राम करते हैं और वो भी कमाल के तजिया निगार हैं। उनका ताल्लुक भी साहिवाल से है, जो 22 जुलाई 1947 को पैदा हुए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो अभी भी हयात है और अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर हमारे बहुत कमाल के कुछ नात खान हैं, कारी शाह साहब जो पूरी दुनिया में नात पढ़ने के लिए जाते हैं। अहमद अली हाकिम साहब, उनका ताल्लुक साहिवाल से है। शहबाज कमर फरीदी साहब, उनका ताल्लुक साहिवाल से है। ये तीनों नात खान। इन मशहूर नात खान के अलावा हमारे एक और हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं आयशा बख्श, वो भी माशाल्लाह कमाल की न्यूज़ एंकर हैं। उनका ताल्लुक भी ज़िला पाकपतन डबियन साहिवाल से है और वो भी इस वक्त काम कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको भी मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और हम जिक्र हम करते हैं तो एक और बहुत ही कमाल की अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा जो इस वक्त इंडस्ट्री पर और दिलों पर राज कर रही हैं, यमुना जैदी। यमुना जैदी का ताल्लुक आरे वाला, तहसील आरे वाला, जो कि पहले साहिवाल का हिस्सा थी, अब पाकपतन के साथ है और तहसील आरे वाला ज़िला पाकपतन डबियन साहिवाल से ही उनका ताल्लुक है। जो इस वक्त कमाल के ड्रामे वो उनमें काम कर रही हैं, फिल्मों में, ड्रामों में और इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। इसके अलावा हमारी एक और शायरा हैं बिस्मिल साबरी साहबा, जिनका एक शेर बहुत कमाल का शेर है और वो हर जगह पढ़ा जाता है। उनका ताल्लुक साहिवाल से। ख़वातीन शोरा में उनका एक नाम है। बिस्मिल साबरी साहबा भी प्रिंसिपल रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज की और अभी भी वो माशाल्लाह हयात हैं। हमारी दुआएं उनके लिए हैं। उनका एक शेर है कि वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बनकर मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। नाज़रीन, ये थी वो तमाम शख्सियात जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। एक और शख्सियत जिनका जिक्र मैं करना लाजमी समझूंगी, वहदत रमीज़ साहब, जो गुलकार हैं, क्लासिकल गुलकार हैं। इस वक्त वो भी पूरी दुनिया में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और राज कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। वहदत रमीज़ साहब का ताल्लुक भी साहिवाल से है और वो गुलकारी में उनका अपना एक मकाम और अपना एक नाम है। तो नाज़रीन, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। ख़ास तौर पर साहिवाल के लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे पहले पता था कि ये तमाम शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया है इनका ताल्लुक साहिवाल से है। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप जानते हो और उसका ताल्लुक साहिवाल से हो और वो इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस पर्सनैलिटी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।